लड़का आज मेहनत कर रहा है उसका भविष्य कल अच्छा है। आप उस लड़के से विवाह कर सकते हैं। आज वो सफल नहीं है लेकिन मेहनत बराबर है। वो काम को महत्व देता है। परख लो कि जो काम को महत्व दे रहा है वो आज भले सफल नहीं है पर कल सफल होगा। कोई जन्म लेते ही सफल नहीं होता। लड़की के लिए लड़के योग्य लड़के देखो, है ना मेरी माँ। दहेज भी नहीं लगेगा, योग्य लड़का भी मिल जाएगा। आप लोगों की समझ में पता नहीं ये बात क्यों नहीं आती। तो दहेज लेना, आप में से कितने लोग दहेज लेते हैं? कितने लोग लेते नहीं, ले चुके? जो ले चुके वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा। और ले चुके बहुत। आगे कौन कौन लेगा दहेज? कोई नहीं। जो ले चुके हैं ना वो लिखवाएं अपने घर के बाहर, भूतपूर्व भिखमंगे का घर यही है, हम पहले ही मांग चुके हैं। और जो आगे लेंगे वो भविष्य के भिखमंगे हैं। दहेज मांगना मीन्स भिखमंगा, यही तो है। तो आप भिखमंगे ना बनना। लड़का लड़की योग्य, बस योग्य लड़की चाहिए, योग्य लड़का चाहिए, बात खत्म। हाँ, लड़की का पिता जो दे दे रख लो, अपनी मर्जी से दे तो रख लो, डिमांड ना हो, मांगो मत। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से मरना अच्छा है, मांगना अच्छा है। तो आज से दहेज कौन कौन नहीं मांगेगा? उठा लो हाथ। कौन नहीं लेगा दहेज? मैया आप लोगी? छोरे का विवाह हो गया कि बाकी है? अभी नहीं हुआ तो लोगी दहेज? तो हाथ उठाओ। नहीं लोगी? अच्छी लड़की ले आना, बस अच्छा लड़का देखो बस। और कितने मेरे नौजवान दोस्त भाई और मेरी माँ अपने बेटे को नौकरी देने वाला बनाएंगे, ना कि लेने वाला। जागो मेरे देशवासियों, जागो। संस्कार जरूरी है। आज भगवान ने, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा ये जो आपका बेटा है इनका नाम होगा, जो आपकी गोद में इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा ये आपका पुत्र रोहिणी माँ की गोद में इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति कृष्णः, जिनके नाम जिनके रूप को देखकर सबका मन आकर्षित हो जाए उन्हें कृष्ण कहेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान अब थोड़ा बड़े हुए, नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, भगवान बड़े हुए। और जब बड़े हुए तो भगवान अपनी माँ को मैया मैया कह के बुलाने लग गए। मैया मैया कह रहे हैं और घुटनों के बल चलने लगे। आज पहली बार श्याम सुंदर ने अपनी माँ को मैया कहकर संबोधित किया। आप लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? मैया मैया। आप लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? दिल्ली में क्या कहा जाता है? मम्मी और पापा। और भगवान कृष्ण अपनी माँ को क्या कहते हैं? सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान अपनी माँ को क्या कहते हैं? मैया। और आप क्या कहते हैं? मम्मी। बताओ मम्मी का मतलब क्या होता है? हमारी भारतीय परंपरा में मैया कहना सही है कि मम्मी कहना सही है? तो आप मम्मी काहे कहते हो? मम्मी नहीं, मम्मी किसे कहते हैं? जब कोई मर जाता है ना
तो उसे तेल में डुबा के रख देते हैं, उसे मम्मी कहते हैं, मम्मी। उस मम्मी से मम्मी हो गया। आप भी जल्दी जल्दी में मम्मी बोल देते हैं माँ को, मम्मी मम्मी। तो आपकी माँ तो जिंदा है और मम्मी तो कहते हैं मुर्दे को। मतलब आपको शब्दों का भी अर्थ नहीं पता, बस कह रहे हैं। जल्दी जल्दी में बच्चे अपनी माँ को क्या बोलते हैं, मम्मी मम्मी। और मम्मी का मतलब क्या होता है? जब आदमी मर जाता है तो उसे तेल में डुबा के रख देते हैं, बॉडी खराब ना हो 15 दिन 20 दिन के लिए। उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। और आप अपनी जिंदा माँ को बताओ मम्मी मम्मी कह रहे हैं। अरे मैया कहा करो, मैया। माँ कहा करो, माँ। ये मम्मी का कोई अर्थ है? आप लोग भी ना पढ़े लिखे इतने हैं, लेकिन कोई अर्थ ही नहीं है पढ़े लिखे होने का। रिश्तों को तुम सही नाम ना दे पाए। राम जी अपनी माँ को क्या कहते हैं? माता जी। भगवान कृष्ण मैया। माँ कहो, मैया कहो, ये मम्मी क्या है भाई? और तो सब ठीक, आपने पापा कहना शुरू कर दिया। पापा, पाप आ, पाप आ, पापा 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 पापा। पापा का मतलब क्या हो रहा है? पाप को आप बुला रहे हैं, पाप आ, पापा पापा पापा। तो ये तुम्हारा बाप है कि पाप है? कुछ भी। भेड़ियों की चाल, एक भेड़ कुआं में गिरा, सारे भेड़ गिर गए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, भारतीय हैं। क्या है आपके अंदर भारतीयता? कहना भी नहीं आया आपको। पापा नहीं होता, पिताजी होता। रामचरितमानस की एक चौपाई है, इस चौपाई का अर्थ आप लोग मेरे को बताना। इसमें भी पापा आया है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। मतलब कलयुग में मन से किया गया पुण्य का फल तो मिलता है, पर मन से किए गए पाप का फल नहीं मिलता। पापा, यहां पापा शब्द का अर्थ गोस्वामी जी कह रहे हैं पाप। पूरा पूरा पाप आ रहा है। आप भी अपने बाप को पाप पाप कह रहे हैं, बताओ। आप अपने बाप को पाप कहें तो ये गाली है कि नहीं? तो आप अपने पापा को जितनी बार बुलाते हैं एक उतनी बार गाली देते हैं। पापा, ये गाली है। पापा मीन्स पाप। आप किसी को कहो तू तो पाप है, पाप, तो ये कौन सी अच्छी बात है? गाली तो है। पाप नहीं, पिताजी, पिताश्री, बाबूजी। क्या कहो? पिताजी, बाबूजी। हमारे पुराने भारत में क्या बोला जाता था? बाबा बोला। भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा।